रात के समय श्याम, कमल और दीपक एक लंबी सड़क पर सीधे चले जा रहे थे। मौसम बहुत ठंडा था और ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। सड़क पर ज़्यादा गाड़ियां नहीं चल रही थीं, एक दो गाड़ियों का आना जाना लगा हुआ था। सड़क के एक तरफ लंबी लंबी झाड़ियां और दूसरी तरफ सकरा सा नाला था। आकाश बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा था, तारे साफ साफ नजर आ रहे थे। वे तीनों दोस्त रात को 10 बजे ऐसे ही बातें करते गाना गाते हुए चले जा रहे थे। अचानक सड़क पर पड़ी खाली कोक की कैन को दीपक ने लात मारी। कैन लुढ़कता हुआ दूर जा गिरा। तभी कमल ने धीरे से कहा, भाई रात को किसी भी चीज़ को ऐसे नहीं मारना चाहिए और ना ही किसी अजीब चीज़ को देखकर टोकना चाहिए। वो सब कमल की बातें सुनकर थोड़ा डर गए और डर को छिपाते हुए दीपक ने बोला, ये सब कुछ नहीं होता है, इसमें डरने वाली कौन सी बात है। वो खाली कैन थी, कोई भूत थोड़ी था। दीपक ने हंसते हुए बोला। तभी कमल ने कहा, अच्छा कोई बात नहीं, मैं तुम दोनों को एक सच्ची कहानी सुनाता हूँ। बहुत अच्छी कहानी है, तुम दोनों को बहुत पसंद आएगी। वो दोनों भी तैयार हो गए कमल की कहानी सुनने के लिए। कमल ने बताया कि ये कहानी उनके हिस्ट्री के टीचर ने सुनाई थी जब वो हॉस्टल में रहते थे। उस समय मनोरंजन के साधन बहुत सीमित हुआ करते थे, न फ़ोन, लैपटॉप, न टीवी और ना ही कोई इलेक्ट्रॉनिक मनोरंजन का सामान। फिर भी लोग बहुत खुश रहते थे और मनोरंजन के लिए कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेते थे। उन्होंने बताया कि उनके हॉस्टल में 3 दोस्त रहते थे, रवि, पुनीत और राजेश। तीनों अच्छे दोस्त थे और तीनों ही पढ़ने में, शरारत करने में, खेल में, सब चीज़ों में आगे थे। इसीलिए सब उनको पसंद भी करते थे। इस बात का फ़ायदा भी उन लोगों को मिल जाता था। जब भी वो शरारत करते पकड़े जाते तो उनको समझा के छोड़ दिया जाता था। एक रात की बात है, उन सब ने आपस में बात की। रवि, यार बहुत दिन से लगातार पढ़ाई कर कर के बोर हो गए हैं, आज मूवी चलते हैं। पुनीत, रवि तो बोल तो सही रहा है, पर अब अचानक से कैसे जाएंगे। राजेश, भाई मेरे पास एक आइडिया है, रात के 9 बजे वाले शो में चलते हैं। सबको बोल देंगे कि तबीयत खराब है और सोने चले जाएंगे और एक सही मौका देख के निकल लेंगे। क्या कहते हो तुम लोग। रवि, सही कहा राजेश, आज रात ऐसा ही करते हैं। उस रात तीनों ने ऐसा ही किया और अपने हॉस्टल से 6 किलोमीटर दूर एक थिएटर में मूवी देखने चले गए। उस टाइम या तो पैदल जाते या साइकिल, और उनके पास कोई तीसरा रास्ता नहीं था। वो तीनों एक ही साइकिल से चल दिए। रात अंधेरी होने के कारण उन्होंने अपने साथ एक टॉर्च भी रखी थी। मूवी हॉरर थी। मूवी ख़त्म होते ही 12 बज गए। सब लोग अपनी अपनी गाड़ियों से, कोई रिक्शे से, कोई अपनी मोपेड से, तो कोई अपनी साइकिल से, सब लोग धीरे धीरे अपने घर को चले गए। पर इनके हॉस्टल का रास्ता दूसरी तरफ था और ये तीनों मूवी देख के बहुत डर भी गए थे। राजेश, भाई मेरी बात मानो, आज हॉस्टल नहीं जाते, बहुत डर लग रहा है। पुनीत, बेटा आज हॉस्टल नहीं पहुंचा ना तो कल क्लास लग जानी है, कुछ भी हो जाए हॉस्टल तो जाना ही होगा। रवि, पुनीत सही कह रहा है तू। राजेश, डरने से क्या होगा, मन से डर निकालते हैं और हॉस्टल चलते हैं। वैसे भी ये सब फिल्में काल्पनिक होती हैं, ये हमारे मनोरंजन के लिए बनाई जाती हैं बस। पुनीत हंसते हुए, जंगल के भूत से तो हम बच जाएंगे, पर हॉस्टल के भूतों से हमें कौन बचाएगा, बोलकर तीनों हंसने लगे और साइकिल लेकर हॉस्टल की ओर चल दिए। हॉस्टल और थिएटर वाले रास्ते में एक छोटा सा जंगल पड़ता था, वो बहुत डरावना था। जब ये लोग वहाँ से गुजर रहे थे तो तीनों बहुत डर गए। टॉर्च की लाइट में रास्ता देखते देखते धीरे धीरे साइकिल चला रहे थे। तभी साइकिल के आगे बैठे रवि ने बोला, भाई ये पेड़ पर क्या लटक रहा है। ये सुनते ही पुनीत ने साइकिल रोक दी। तभी राजेश, जो साइकिल के पीछे बैठा था, उसने बोला, भाई नीचे नहीं, पेड़ पर देखो। तीनों ने जैसे ही पेड़ पर देखा, वो लटकता हुआ हाथ उनकी साइकिल के हैंडल पर आ गया और ऊपर देखते ये तीनों बेहोश हो गए। सुबह जब 4 बजे पुलिस की पेट्रोलिंग जीप आई तो पुलिस वालों ने उनके चेहरे पर पानी मारा और उनके होश में आने पर उनसे उनका एड्रेस पूछकर उनको हॉस्टल छोड़ आए। तीनों का कल रात की घटना से सर भारी था। वो हॉस्टल पहुंच के फ्रेश होकर नाश्ता करके दोबारा सो गए। किसी से भी उन लोगों ने रात की घटना का जिक्र नहीं किया। रात हुई पर दिन में अच्छी नींद लेने के कारण उन तीनों को रात में नींद नहीं आ रही थी। तभी उनका दोस्त उनके रूम में आया और उनसे बातें करने लगा। भाई कल क्या हुआ था, पुलिस वाले तुम तीनों को लेके आए, वो बोल रहे थे कि तुम तीनों जंगल में बेहोश मिले थे। रवि, कुछ नहीं भाई, बस हम कल बोर हो रहे थे तो मूवी देखने चले गए। जब मूवी देखकर वापस आ रहे थे तो हमने पेड़ पर एक भूत देखा जिसके हाथ जमीन तक झूल रहे थे।
उसके हाथ बहुत लंबे थे, बहुत बड़े बड़े नाखून थे उसके। रवि ने बस ये बोला ही था कि उसके दोस्त ने कहा, कहीं यही हाथ तो नहीं था। ये कहते कहते उसका दोस्त पेड़ वाले भूत में बदल गया। ये देखकर तीनों फिर से बेहोश हो गए। सुबह होते ही तीनों को हॉस्पिटल ले जाया गया। उनको बहुत तेज बुखार और कमजोरी महसूस हो रही थी और पूरा शरीर कांप रहा था। उन तीनों के चेहरों को देखकर लग रहा था जैसे उन तीनों ने कुछ बुरा अनुभव किया है। 2-3 दिन बीत गए, उनकी हालत में बहुत सुधार हो गया था। एक रात उनके पास नर्स आई। उसने तीनों को दवा और इंजेक्शन लगाकर उनके पास बैठ गई और बोली, नर्स, बच्चों पहले से कैसा लग रहा है? रवि, हम सब पहले से ठीक हैं। नर्स, चलो अच्छी बात है, तुम जल्दी ठीक हो जाओगे। अच्छा बताओ, आखिर तुम लोगों को हुआ क्या था? पुनीत, सिस्टर, हम मूवी देखने गए थे। वहाँ से जब आ रहे थे तो रास्ते वाले जंगल में एक हाथ लटकता देखा। जब हमारी नज़र पेड़ पर गई तो हम बेहोश हो गए। पेड़ पर भूत था। तब पुलिस वाले सुबह हॉस्टल छोड़ गए और उसी रात हमारा दोस्त आया और उसने भी हमसे पूछा। तो हमने जैसे ही उसे बताया, उसने रूप बदल लिया। वो हमारा दोस्त नहीं, वही भूत था। रूप बदलते उसने बोला, कहीं यही हाथ तो नहीं था, और हम बेहोश हो गए। होश आया तो हम हॉस्पिटल में थे। ये सुनकर नर्स मुस्कुराने लगी। पुनीत, सिस्टर, आप क्यों मुस्कुरा रही हो? क्या बात है? तो नर्स ने बोला, कहीं यही तो नहीं था। ये बोलते ही नर्स उस भूत में बदल गई। उसके भी लंबे लंबे हाथ हो गए। वो हंसने लगी। वहीं तीनों लड़के हार्ट अटैक से मर गए। जब ये बात हॉस्पिटल के लोगों को पता चली, किसी को भरोसा नहीं हुआ कि वो लड़के अटैक से मर सकते हैं, क्योंकि लड़के ठीक हो गए थे और ना ही उनको कोई हार्ट की बीमारी थी। इस घटना के बाद जंगल का रास्ता रात के लिए बंद कर दिया गया। कोई भी हॉस्टल का लड़का जंगल के रास्ते कहीं भी नहीं जाता। कमल की कहानी खत्म होते ही श्याम और दीपक ने कहा, भाई घर चलते हैं, बहुत लेट हो गया। और वो तीनों घर आ गए। आप लोगों को आज की कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।